मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, व्यक्ति हर चीज़ों का, हर किसी का स्वागत करता है। अगर कोई अच्छा कार्य हो तो उनका स्वागत करता है, और कोई अच्छा कार्य नहीं हो तो उनका स्वागत नहीं होता है। तो अच्छे कार्य करने के लिए हमें जो श्रेष्ठ उपाय है उसको अपनानी होती है, और दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ है कार्य है जिसको हम अपने जीवन में, जिंदगी में स्वागत करना चाहते हैं, वो श्रेष्ठ कार्य है गायत्री महामंत्र का उच्चारण। गायत्री की जो साधना है, उसकी जो उपासना है, आराधना है, इसे हृदय में एक बहुत ही अद्भुत अन्वेषण होता है जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन को उज्जवल दिशा की ओर अग्रसित करता है। तो हर प्रकार के गतिविधियों का सामना करने के लिए कठिन से कठिन परेशानियां आए, विपत्ति आए, तो भी उनका स्वागत करना होता है। हम हर प्रकार के नई चीज़ों का स्वागत सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ कठिनाई आती है, जहाँ परेशानी होती है, जहाँ मन विचलित होता है, जहाँ कष्ट होती है, मेहनत लगता है, उस चीज़ों का स्वागत नहीं कर पाते हैं। और अगर हम हृदय से उनका भी स्वागत करें तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार के कष्ट साध्य जीवन नहीं होगा। तो मित्रों, अच्छे से अच्छा कार्यों का स्वागत करने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायत्री महामंत्र है, इसका अपने जीवन में स्वागत करें, इसका सम्मान करें, अपने जीवन में इसको वर्ण करें, धारण करें, ताकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, वो उज्जवल दिशा की ओर चल सके और हमारा जीवन, हमारे जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो उद्देश्य हुआ है उसकी सार्थकता हो सके और लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, गायत्री मंत्र ही एक हमारा निमित्त है, माध्यम है, हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी की ओर अग्रसित करती है। तो आइए एक बार गायत्री महामंत्र और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजाविरतिरोध सत्समम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मुमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित
सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, कठिनाइयों का भी स्वागत करें। बहुत ही अनमोल विचार है। हम व्यर्थ ही दुखों में रोते हैं, अपने भाग्य या ईश्वर को कोसते हैं। दुख तो प्रकृति माता की वह प्रक्रिया है, ईश्वर का वह वरदान है जिससे हम सचेष्ट होते हैं, जीवन की शक्तियों को उपयोग में लाते हैं और इससे हमारे सुखद और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। मित्रों, सुख को हम प्यार करते हैं किंतु दुख में रोते हैं, चिंता शोक में डूब जाते हैं। यह हमारे एकांगी दृष्टिकोण और अज्ञान का परिणाम है। सुख की तरह ही दुख भी जीवन का अभिन्न पहलू है। यदि दुख ना रहे तो हम सुख से उब जाएंगे, सुख के मादक नशे में एक दूसरे का नाश कर लेंगे। इतना ही नहीं, हम सुख का मूल्य ही नहीं समझ सकेंगे। रात्रि के अस्तित्व में ही दिन का जीवन है। रात्रि ना हो तो दिन महत्वहीन हो जाएगा। जिस तरह रात और दिन एक ही काल के दो पहलू हैं, उसी तरह सुख दुख भी हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का क्रम चलता ही रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि सुख की तरह ही हम दुख का भी स्वागत करें, उसमें शांतमना स्थिर दृढ़ रहकर अपने कर्तव्य में लगे रहें। स्मरण रखिए, जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझ लेने पर, कर्तव्य में जुट जाने पर कठिनाई दुख नाम का कोई वस्तु शेष नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में, नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।